हमारे पास वो क्लासरूम अलग बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो मेरी आवाज़ अगर उस क्लासरूम तक नहीं जा रही तो वो एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाएगा। लेकिन क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी क्लास के अंदर आवाज़ आ रही है और आप सारे लोग इसको सुन सकते हैं, तो हमारे जो इस वक्त करंट ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, कि जिसके अंदर तमाम डिवाइसेस, अगर हम अभी जो कंप्यूटर हैं ये सारे के सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। तो हम लोग अभी अगर अपनी एग्जांपल लें तो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। तो स्विचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर मैं सिर्फ ये दिखाता हूँ आपको, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, कि सेट ऑफ डिवाइसेस हैं दैट रिसीव ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम originating from any device within the domain। कि मैं कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा हूँ तो आप सारे के सारे उसको लिसन कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर ये मशीन कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट करती है तो ये जो गोल सा सर्कल है ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है आपका। सब लोगों को नजर तो आ रहा है ना, कोई ऐसा बंदा है किसी ना आ रही हो किसी के पास, ठीक है जी। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो अगर ये कंप्यूटर एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है तो उसको तमाम कंप्यूटर, आपके प्रिंटर और सर्वर जो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है उन सब तक ये ब्रॉडकास्ट जाएगी। और राउटर के पास जब ये ब्रॉडकास्ट जाएगी तो हमने डिस्कस किया था कि राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ब्रॉडकास्ट को रोकता है, ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करता। और हम राउटर कहाँ यूज करते हैं, जब हमें बिटवीन टू नेटवर्क्स, दो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है। तो अभी इस वक्त हमारे पास क्या है कि एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन है सब लोगों को, यानी कि हम सारे के सारे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट हैं। तो अगर मुझे हमारी ही क्लास के अंदर ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने हैं या अपनी ब्रॉडकास्ट को तोड़ना है, छोटा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 3 जो है रॉस मौजूद है मेरे पास, ठीक है। इस रॉ को मैं एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दूंगा और यहाँ बीच में एक क्यूबिकल लगा देंगे। आपकी एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएगी और यहाँ एक क्यूबिकल लग जाएगा और इनकी एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएगी। तो फिर इस कमरे में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएंगे? 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन फिर बनेंगे इस कमरे में अंदर, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाले जो रॉ बैठी हुई है ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है और इसका इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे बंदे विलन 1 के बंदे हैं, ठीक है। ये सारा जो ग्रुप है विलन 1 का है, आप सारे लोग विलन 2 के हैं और लास्ट जो ये है ये सारे के सारे विलन 3 के मेंबर हैं। तो मैंने अपने रूम के अंदर, यानी कि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं अभी हाई लेवल पिक्चर देख रहे हैं, तो अगर ये कमरा हमारा स्विच है और इस स्विच के अंदर हमने वर्चुअली, फिजिकली तो आप सारे के सारे यहाँ हो, लेकिन वर्चुअली या लॉजिकली मैंने इस सेट ऑफ यूजर को विलन 1 का पार्ट कर दिया। ये डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन है, आप विलन 2 और आप विलन 3। तो अब होगा क्या कि विलन 1 की मशीन या विलन 1 के लोग जब भी ये मेंबर आपस में बात करेंगे तो इनकी जो आवाज है या इनकी जो ब्रॉडकास्ट है वो आप तक नहीं आएगी, आप तक नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने विलन के अंदर महदूद हैं। वो जो भी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे वो उनके अपने विलन में रहेगा, आप लोग उससे अफेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह से विलन 2 के मेंबर 1 से और 3 से बात नहीं कर सकते, इसी तरह विलन 3 वाले मेंबर विलन 2 और विलन 1 से बात नहीं कर सकते। तो परफॉर्मेंस क्या होगी इससे आपकी बेटर हो जाएगी। यानी कि अगर हम सिस्टम लैंग्वेज में आए तो जो नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रही होती है डेली बेसिस के ऊपर, हर मशीन जो है वो ब्रॉडकास्ट जो है वो इनिशिएट करता है, ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है। तो वो ब्रॉडकास्ट कम होगी और नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, ट्रैफिक की, एप्लीकेशन की ट्रैफिक हो गई, ठीक है, आपका जितना भी ट्रैफिक फ्लो हो गया वो सारा का सारा वेल मैनेज रहेगा और वो ब्रॉडकास्ट उस डोमेन के अंदर रहेगी। तो ये बेनिफिट होगा हमें कि हम डिफरेंट ग्रुप्स को यूज करके उनको डिफरेंट ब्रॉडकास्ट सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट साइज ऑफ अ ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वायरलेस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं ये जी, वायरलेस एनवायरनमेंट सब में कर सकते हैं। साइज ऑफ अ ब्रॉडकास्ट डोमेन विल डिक्रीज व्हाइल नंबर ऑफ अ ब्रॉडकास्ट डोमेन विल इंक्रीज। तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट का साइज है वो छोटा हो गया और नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट बढ़ गए, कि 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिए एक के बजाय। तो नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन बढ़ जाते हैं आपके, बट साइज जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्रॉडकास्ट का वो छोटा हो जाता है।
ये VLANs का फायदा है। अब ये जो VLAN 1 के लोग हैं, जब ये कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो यहीं तक रहेंगे, लेकिन अगर कोई एक बंदा इनका उठ के VLAN 2 में आके बैठ जाए या एक बंदा VLAN 3 में बैठ जाए, तो हम फिर यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बेसिकली VLAN की यूज कर रहे हैं। तो VLAN को इस्तेमाल करते हुए मैं स्विच के ऊपर या अपने रूम में या अपनी चेयर पे ऐसी मार्किंग कर दूंगा कि जिसकी मदद से होगा क्या कि VLAN 1 के जितने मेंबर यहाँ बैठे हैं, जब ये ब्रॉडकास्ट होगी तो ये सारे लोग उस ब्रॉडकास्ट को लिसन कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और एक बंदा VLAN 1 का VLAN 2 की रॉ में बैठा हुआ है, तो वो ब्रॉडकास्ट VLAN 1 से VLAN 2 तक आएगी, बट उसको सुनेगा कौन? सिर्फ VLAN 1 वाला पर्सन, बाकी VLAN 2 के लोग लिसन नहीं कर सकते उसको। इसी तरह अगर एक पर्सन VLAN 3 में VLAN 1 का बैठा हुआ है, तो वो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे चली जाएगी, बट इसके लिए जाएगी VLAN 1 के लिए। तो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज लॉजिकली। आप लॉजिकली यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं कि बट फिजिकली वो कहीं पर भी मौजूद हो, आप लॉजिकली उनको ग्रुप में डिवाइड करके उनके ब्रॉडकास्ट को सिंपलीफाई कर रहे हैं। अब स्विच है हमारा, स्विच अंडरस्टैंड कैसे करता है कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कहां भेजना है। तो बेसिकली उसके पास टैगिंग हो रही होती है, स्विच के पास टैग इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल VLAN 1 के लिए ब्लू कलर है, VLAN 2 के लिए ग्रीन कलर है और VLAN 3 के लिए रेड कलर है। तो मैंने स्विच के ऊपर मार्किंग कर दी कि तुम्हारी इन 10 पोर्ट से जो ट्रैफिक आएगा वो ब्लू कलर का ट्रैफिक होगा, और बीच की जो 10 पोर्ट है उनसे जो ट्रैफिक आएगा वो ग्रीन ट्रैफिक है, और लास्ट की जो 10 पोर्ट है उनसे जो ट्रैफिक आएगा वो रेड कलर का ट्रैफिक है। तो ब्लू कलर का ट्रैफिक जब भी स्विच के पास आएगा तो स्विच उस ट्रैफिक को उन पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करेगा जो पोर्ट्स उसकी ब्लू कलर के अंदर होंगी। वो ट्रैफिक कभी भी ग्रीन पोर्ट पे फॉरवर्ड नहीं होगा, कभी भी वो ट्रैफिक रेड पोर्ट पे फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, अगर उस रेड ग्रुप के अंदर कोई एक पोर्ट ऐसी है जो ब्लू कलर का पार्ट बनी हुई है मेंबर है, तो वो ट्रैफिक जो आएगा वो उस ग्रुप पे जाएगा जरूर, बट किस पोर्ट पे जाएगा? जो पोर्ट ब्लू कलर की मेंबर है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपकी VLAN मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्ट डोमेन की मैनेजमेंट, और जो मैं आपको रेड और ग्रीन की एग्जांपल दे रहा हूँ ये होती है पोर्ट मेंबरशिप की एलोकेशन, कि आपने स्विचेस के ऊपर कौन सी पोर्ट किस VLAN के अंदर असाइन कर दी। तो ब्रॉडकास्ट एक से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता until unless अगर हमें फिर भी कम्युनिकेशन करवानी है बिटवीन VLAN 3 एंड VLAN 2, तो हमें कोई लेयर 3 की डिवाइस चाहिए होगी जो इंटर VLAN कम्युनिकेशन करवाए। लेकिन जो इंट्रा VLAN कम्युनिकेशन होगी, विद इन VLAN कम्युनिकेशन होगी कि VLAN 2 ने VLAN 2 के बंदे से बात करनी है, तो उस ट्रैफिक के लिए मुझे किसी राउटर की जरूरत या लेयर 3 की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? सर हमारे यहाँ जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वहाँ पर ज़रूरत तो पेश आती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करने की। हाँ, डेफिनेटली तो वहाँ पर लेयर 2 का कोई काम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है। मैंने कहा ना कि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो लेयर 3 ही चाहिए होगा। हाँ, क्योंकि हमें मतलब प्रैक्टिकल तो हमने यही करना है कि हमने लेयर 3 पर तीनों को कम्युनिकेट कराना ही है। वो तब जाएगी जब आपकी किसी मशीन को नीड होगी सेकंड लेयर पे जाने की, तो तब कम्युनिकेशन होगी उससे। लेकिन अगर किसी मशीन ने विद इन VLAN बात करनी है तो वो जो उसकी ज्यादातर जो ब्रॉडकास्ट होती है वो लेयर 2 के ऊपर ही होती है, आपकी डेली बेसिस के ऊपर किसी मशीन जो है ब्रॉडकास्ट करती है। और सिस्को रेकमेंड नहीं करता कि 500 से ज्यादा कंप्यूटर सेम VLAN का पार्ट बने हुए हों। यानी कि जो हम ब्रॉडकास्ट डोमेन है, अगर 500 स्टूडेंट बैठे हुए हो तो वो रेकमेंड उससे ज़्यादा रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि फिर जो स्विच होगा या जो इंस्ट्रक्टर होगा वो हैंडल नहीं कर सकता उनकी क्यूरीज को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डिवाइड करना पड़ेगा, सेक्शन में डिवाइड कर दिया, लॉजिकली डिवाइड कर दिया आपने उसको, ताकि ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर सिस्को रेकमेंड करता है कि 250 होस्ट हो मैक्सिमम, यानी कि आपकी रॉ के अंदर 250 लोग हो सकते हैं, हर रॉ के अंदर मैक्सिमम 250 या 254 254 लोग जो वो हो सकते हैं। जी, मैक्सिमम बिलिंग की तो बहुत रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, आप 1000 बना लो। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जहां हमारे पास 200 अराउंड के नोड्स हों तो वहाँ हमें VLAN की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप अपलोड करें, अच्छा है वहाँ पे VLAन जी। 200 लोग तो हैं आपके पास, बट जो उनकी मशीन है ना
वो बहुत ब्रॉडकास्ट जनरेट करती है। अगर 200 लोगों का नेटवर्क है तो एज पर द रिकमेंडेशन 500 की है, बट आपको ये लगता है कि आपका नेटवर्क वेल एफिशिएंट है, आपके पास अच्छे वाले नए स्विचेस हैं, ठीक है, प्रॉपर केबलिंग का स्ट्रक्चर चल रहा है आपके पास, कहीं से कोई लूप जनरेट नहीं होता, कहीं से कोई ब्रॉडकास्ट पैदा नहीं हो सकती, ठीक है ना, आपकी सारी की सारी मशीनें अप टू डेट और वेल मेंटेन है, तब आप जाएं सिंगल वीएन पे। अदरवाइज आप 50 यूजर को एक वीएन में डाल दें, 50 को जाके 4 वीएन बना दें। तो आजकल तो कोई बहुत कम ऐसे नेटवर्क है जो बिना वीएन के चलते हैं, वरना 90% नेटवर्क वीएन बेस है। तो बता रहा हूँ कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस इंपैक्ट करती है वीएन के ना होने की वजह से। उन तमाम जगहों पे लेयर 3 स्विच लगे हुए होंगे, मतलब हम ये एज्यूम लगे करें होंगे। लेयर 3 ही होंगे, लगे क्योंकि होंगे। बहरहाल उनको आपस में इंटरकनेक्ट तो करना ही है। हर स्विच लेयर 3 नहीं होता, मैंने आपसे नहीं, कहा हर स्विच नहीं होता, लेकिन हमने लगाने 3 होंगे वो आप- ऐसे एनवायरनमेंट के लिए। नहीं, आप एक ही स्विच लगाएंगे ना, लेयर 3 3 क्यों लगाएंगे आप? मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, पहले समझ लें मेरी बात कि ये वीएन बने पूरा, इनके पास टेबल पे एक अलग स्विच रखा हुआ है जो इनको मैनेज कर रहा है। जब इन्होंने आपस में बात करनी है तो वो सारा ट्रैफिक उस स्विच के ऊपर आएगा और वहां से घूम के चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक स्विच लेयर 2 का रखा हुआ है, जब आपने वीएन 2 की कम्युनिकेशन करनी है तो वो स्विच पे आएगी आपके और आपसे एक स्विच से घूम के चली जाएगी। इसी तरह इनके पास भी है, लेकिन जब आप दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो ये बेसिकली लेयर 3 कम्युनिकेशन होगी, और लेयर 3 के लेयर 3 स्विच यहाँ होना चाहिए, यानी कि इनके स्विच से भी एक लिंक यहाँ मेरे पास आ रहा है, इनके मेरे पास आ रहा है, आपसे भी मेरे पास आ रहा है। जब आपने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो वो ट्रैफिक मेरे पास आएगा एज अ लेयर 3 और फिर राउट होके जाएगा आपके पास। राइट। ठीक तो है। सर यही है कि राउटर में फिर उसमें क्या डिफरेंस रहा है, क्योंकि ये राउटर का काम भी हो रहा है। राउटर देखें, राउटर वहां लगाया जाता है जहां पर आपको आपके पास बजट हो। देखें, अब मुझे एक छोटी कंपनी है, 200 यूजर को मेंटेन करने के लिए और इंटर वीलैन राउटिंग करवाने के लिए मैं 5 लाख का राउटर परचेज करके नहीं लेके आऊंगा, ठीक है ना। अगर मेरी कोई छोटी कंपनी है, ठीक है, लाइक कोई ट्रैवल एजेंसी है, उसमें 200 लोग काम करते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इंटर वीलैन राउटिंग के लिए 5 लाख का राउटर लेकर आऊँ, तो मैं वही काम 1 लाख के स्विच से कर सकता हूँ। तो मुझे क्या जरूरत है 5 लाख का राउटर लेने की? सही। जो यूनिवर्सिटी होती है ना आपकी, यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं कि ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक ए इंजीनियरिंग का है, ब्लॉक बी साइंस का है, ब्लॉक सी मेडिकल का है। तो ये जब विद इन अ बिल्डिंग कम्युनिकेशन होती है तो वो लेयर 2 के ऊपर होती है। जब ब्लॉक ए के कंप्यूटर ने ब्लॉक सी के कंप्यूटर से बात करनी होती है तो ब्लॉक सी और ब्लॉक बी के दरमियान में राउटर नहीं होता, दोनों के दरमियान में स्विचेस होते हैं, मल्टी लेयर स्विचेस या लेयर 3 स्विचेस होते हैं। क्योंकि अगर वो यूनिवर्सिटी अपने हर कैंपस के अंदर बिल्डिंग के अंदर राउटर लगाने लग जाए तो 5-6 लाख का तो वो राउटर लगा देंगे। तो बजट, ये मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, राउटर कम से कम 10-12 लाख का आता है। अच्छा, तो सर के साथ तो सर सिनेरियो इस तरह बना कि लेट्स सपोज एक लाइन में यहाँ हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट हैं इस वक्त, तो हम 60 पोर्ट का एक स्विच लेने के बजाय 60 पोर्ट का स्विच नहीं आता, फॉर 450 पोर्ट तक आता है। हाँ एग्जांपल आप अज्यूम कर सकते हैं, एग्जाम्पल है सर कि वो हम यानी 40-48 के 2 लगा देंगे, तो हम वो लगाने के बजाय हम 24-24 के 3 लगाएंगे और आप एक भी लगा सकते हैं, आप 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं, VLAN अगर- बनाने के लिए इसके हाँ, लिए एक अलग, भी इसके लगा लिए सकते हैं। भाई देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर आप 60 लोग बैठे और मुझे नंबर ऑफ पोर्ट 60 चाहिए, 60 पोर्ट का स्विच ले लिया मैंने, जो कि आता नहीं है बट हम अज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस 60 पोर्ट के स्विच को 3 स्विच की जगह एक स्विच लगा दूंगा और 20 पोर्ट आपको दे दी, 20 पोर्ट आपको दे दी, 20 पोर्ट आपको दे दी। अब वो पोर्ट मैंने फिजिकल तो स्विच एक है बट लॉजिकली 3 बन गए वो, ठीक है। 20 पोर्ट इनके लिए हो गई वीलैन 1 के लिए, 20 पोर्ट उस स्विच की वीलैन 2 के लिए, 20 पोर्ट वीलैन 3 के लिए, और सही। एक लिंक मेरे पास भी आ रहा होगा उसका, सही। क्योंकि जब वीलैन 3 ने वीलैन 2 से कम्युनिकेशन करनी होगी तो स्विच ट्रैफिक तो उसी स्विच के पास होगा, बट वो मेरे पास आएगा पहले, फिर घूम के वापस स्विच के पास जाएगा और 20 पोर्ट से निकल के इस 20 पोर्ट पे चला जाएगा। इसका मतलब सर एक अपलिंक डाउनलिंक भी मतलब देना पड़ेगी दोनों कैस्केडिंग के लिए, मतलब कैस्केडिंग करेंगे हम। कुछ कह रहे थे? सर हमारे पास HR है, फाइनेंस है और दूसरा डिपार्टमेंट है। हमने तीनों का VLAN क्रिएट कर दिए और सपोज कि उनका एक ही प्रिंटर है, तो उस कंडीशन में भी फिर इंटर VLAN आएगा। इंटरव्यू आएगा। अब ये चीज समझ आ गई, ब्रॉडकास्ट डोमेन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, देखो सर, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन को लेके चलते हैं वीलैंस के ऊपर। अच्छा, वीलैंस क्या है? बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि लैन जो होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो वीलैन क्या होता है? वर्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि हम वर्चुअली जो है लोकल नेटवर्क बना देते हैं। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सिस्को के तमाम स्विचेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक वीलैन चल रहा होता है। कौन सा वीलैन होता है वो? VLAN 1 VLAN 1। वीलैन 1। इसका मतलब वीलैन 1 एक ऐसा वीलैन है जो डिफॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। डिफॉल्ट वीलैन है, वर्चुअल लैन है वो। तो सबनेटिंग में भी तो यही करते हैं हम लोग। सबनेटिंग भी होगी यहाँ पे।
सबनेटिंग भी होगी। अब वीलैन का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी कि वीलैन क्या है, लॉजिकली सेगमेंट कर देता है, ये स्विच नेटवर्क को लॉजिकली सेगमेंट कर रहा है स्विच नेटवर्क को। वीलैन ओएसआई की लेयर नंबर 2 पे काम करता है, वो लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है, इसीलिए उसे स्विच नेटवर्क कहा जा रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द फंक्शंस, प्रोजेक्ट टीम्स और एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लोकेशन। मैंने आपसे कहा रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल लोकेशन कि वीलैन 1 का बंदा यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है, बट वो लॉजिकली मैनेज हो रहा होगा बाय वीलैन 1। और जब भी कोई ब्रॉडकास्ट निकल के आएगी तो वीलैन 1 तक रहेगी, वीलैन 2 3 तक नहीं जाएगी। अल्दो के बंदा वीलैन 1 का यहां पे भी है, यहां पर भी है। तो दिस इज हाउ वी कैन लॉजिकली डिवाइड आवर नेटवर्क इनटू वीलैन्स। तो ऑल वर्कस्टेशन एंड सर्वर्स यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर वर्क ग्रुप शेयर द सेम वीलैन। तो अगर आपने किसी सेम वीलैन में डाला है तो वो वर्क ग्रुप के जितने भी कंप्यूटर होंगे बेसिकली वीलैन 1 के, तो वीलैन 1 के अंदर ही ट्रैफिक जाएगा। किसी और की आ रही है साथ में, आप उस पे चेक देख लो। सर एक ही वीलैन पे 2 यूजर, मतलब एक यूजर 2 वीलैन पे फायदा नहीं कैसे होगा, एक ही तो 2 वीलैन पे? अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक यूजर है वो दोनों लाइन पे कम्युनिकेट आप एक टाइम इधर टेस्टिंग निकाल रहे हो, उधर टेस्टिंग निकाल रहे हो, कम्युनिकेशन। लॉजिकल बात करो ना यार। ठीक है, वीलैन का इंट्रोडक्शन क्या है भाई, अभी हम ये चीजें देख चुके हैं सारी की सारी कि वर्कस्टेशन इन द वीलैन ग्रुप इज रिस्ट्रिक्टेड टू कम्युनिकेटिंग विद फाइल सर्वर इन द सेम वीलैन ग्रुप। हम ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, अगर बंदा सेम वीलैन में बैठा है तो वो किसी से कम्युनिकेट ना कर सके, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये भी आप लेयर 2 पे लगा सकते हैं। तो वीलैन का जो फंक्शन है वो लॉजिकली सेगमेंट करता है नेटवर्क को, लॉजिकली सेगमेंटिंग द नेटवर्क इनटू डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स so that packets are only switched between ports that are designated for same VLAN। तो जो सेम VLAN के पैकेट्स होंगे, जो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा वहीं पर वो ट्रैफिक घूमेगा, किसी और के ब्रॉडकास्ट डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेगा वो ट्रैफिक जो कि लेयर 2 का ट्रैफिक होगा। तो आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक VLAN इंजीनियरिंग के नाम का बना लिया, एक VLAN मार्केटिंग का बन गया, एक VLAN अकाउंटिंग का बना हुआ है, और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और 3 फ्लोर है, फ्लोर नंबर 1 2 एंड 3। तो फ्लोर नंबर 1 2 3 के ऊपर 3 स्विचेस मौजूद हैं, हर फ्लोर पे एक स्विच है। तो हर फ्लोर के ऊपर जो एक स्विचेस हैं उनके पास ये तीनों वीलैन्स मौजूद होंगे। फ्लोर नंबर 1 का जो स्विच है उसके पास भी तीनों वीलैन्स हैं, उसको पता है कि इंजीनियरिंग मार्केटिंग और अकाउंटिंग का वीलैन है। इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन फ्लोर नंबर 2 के स्विच के पास भी है और इसी तरह फ्लोर नंबर 3 के स्विच के पास भी ये इन्फॉर्मेशन। तो जब भी फ्लोर नंबर 1 से कोई कम्युनिकेशन मार्केटिंग के वीलैन तक जाएगी फ्लोर नंबर 3 के ऊपर, तो फ्लोर नंबर 3 वाले स्विच को पता है कि जब मेरे पास कोई ट्रैफिक अगर मार्केटिंग के उससे आ रही है तो उसके ऊपर अगर ये पर्पल कलर हम एज्यूम करें, पर्पल कलर का टैग लगा हुआ आ रहा है, तो थर्ड फ्लोर के ऊपर ये वाला जो स्विच है इसके ऊपर जितनी पोर्ट्स पर्पल कलर के अंदर होंगी उन सब पे वो ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। और पर्पल कलर के अंदर एक ही पोर्ट है जो कि आपकी मार्केटिंग वीलैन की है, तो ये ट्रैफिक यहीं पर आएगा। अगर कोई और होती तो वहां पे चला जाता, बट वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग और अकाउंटिंग में नहीं जाएगा। कुछ सेम है आपका, बट आपने उसको लॉजिकली इतना डिवाइड कर दिया कि हर यूजर का आपने डिफरेंट अलग अलग ग्रुप बना दिया, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कर दिया। अंडरस्टैंड समझ में आ रही है? सर इस पिक्चर में जो राउटर लगा हुआ है, राउटर का उस वक्त तक कोई काम नहीं है जब तक हम इन तीनों से बाहर नहीं जाते, जब तक हम अपने डोमेन से बाहर ना जाएं। अगर मुझे इंजीनियरिंग का ट्रैफिक मार्केटिंग में भेजना है तो वो ट्रैफिक फिर राउटर के पास जाएगा, क्योंकि मैं अपने डोमेन से बाहर निकल के जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब VLAN 1 VLAN 2 के पास आएगा तो वो ट्रैफिक राउटर के थ्रू जाएगा, उसको फिर उस वक्त वो राउटिंग होगी। और कौन सी राउटिंग होगी? इंटर VLAN राउटिंग होगी। इंटर VLAN, अदरवाइज जो भी कम्युनिकेशन है वो इंट्रा VLAN है। इंट्रा VLAN सेम VLAN के अंदर, इंटर VLAN डिफरेंट VLAN के अंदर। VLAN to VLAN। और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सबनेट्स डिफाइन कर दें तो आप अगर कहें कि 192.168 इसका जो है IP एड्रेस यहाँ से इनिशिएट होगा 192.168 और 1.1.0/24 इंजीनियरिंग का है। इसी तरह
2.0/24 मार्केटिंग का हो जाएगा और 3.0/24 अकाउंटिंग का हो जाएगा। तो तीनों के जो नेटवर्क के जो आईपीज हैं वो डिफरेंट हैं। तो डेफिनेटली जब आप लेयर 3 की बाउंड्री क्रॉस करने लगेंगे तो राउटर के पास ट्रैफिक जाएगा। अगर आप सेम नेटवर्क के अंदर हैं और इंजीनियरिंग के मशीन की आईपी यहाँ पर भी 1.1 है, यहाँ 1.2 है और यहाँ पे 1.3 है, तो ये जो ट्रैफिक होगा ये स्विच ट्रैफिक होगा, ये ट्रैफिक राउटर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3। बट जैसे ही आप यहाँ पर जाना चाहेंगे 2.1 की मशीन के पास, तो आप बेसिकली लेयर 3 की बाउंड्री तक पहुँच रहे हैं और वहाँ जाने के लिए फिर आपका ट्रैफिक कहाँ आएगा, राउटर के पास आएगा और फिर राउटर राउटिंग करवाएगा बिटवीन वीलैन, जिसे हम इंटर वीलैन राउटिंग कहते हैं। तो कुछ लोग शॉर्ट में आईवीआर भी कहते हैं, बट आईवीआर एक राइट वर्ड नहीं है क्योंकि वो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको इंटर वीलैन राउटिंग ही कहेंगे। इससे आगे चलते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली हमने देखा कि वीलैन एड्रेस करता है इन तमाम चीज़ों को, जिसमें नंबर 1 आ रही है स्केलेबिलिटी, कि आपका यूजर जरूरी नहीं है कि वो फ्लोर 1 पे ही होना चाहिए। आजकल तो मोबिलिटी का ज़माना है, कोई कहीं भी जाके मूव करे काम करता है, ठीक है ना। तो अगर आपने वीलैन डिफाइन कर दिए, कोई कहता है कि मुझे तो 3rd फ्लोर पे बैठना है, वहाँ से अच्छा व्यू नज़र आता है, ठीक है ना, तो आपने उसको 3rd फ्लोर भी जगह दे दी कि ठीक है तुम्हारे केबिन रूम वाला लगा देना, तो आप 3rd फ्लोर पे बिठाओ। बंदा वो सेल्स का होगा, डिपार्टमेंट 1st फ्लोर पे सेल्स का है, मगर वो 3rd फ्लोर पे बैठा हुआ क्योंकि वो एग्जेक्टिव टाइप का बंदा था, तो वो जाके ऊपर बैठ गया। आपने उसको वीलैन जो उसकी सेल्स की वीलैन थी वहाँ आपने उसको असाइन कर दिया। इसी तरह कुछ बंदे मेंबर सेल्स के 2nd फ्लोर पे हो सकते हैं और कुछ मेंबर सेल्स के 1st फ्लोर पे हो सकते हैं। तो स्केलेबल सॉल्यूशन है ये। सिक्योरिटी आपको बेटर मिल जाती है कि आपने जब भी किसी मेंबर को सिक्योर करना है तो आपने बेसिकली उस स्पेसिफिक लेयर पे जाके सिक्योरिटी लगानी है, आपको तमाम मेंबर को छेड़ने की जरूरत नहीं है और नेटवर्क की मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। आपको मालूम होता है कि आपके कौन से यूजर कहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली आप एफिशिएंसी देके आ जाते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है। स्विचेस में नॉट ब्रिज एनी ट्रैफिक बिटवीन वीलैंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिटवीन वीलैंस कोई सा भी ट्रैफिक जो है वो फॉरवर्ड नहीं होता, एज दिस वुड वायलेट द इंटीग्रिटी ऑफ द वीलैन ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर ये हो जाए तो आपके जो हम ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी को वायलेट कर देगा, तो उसकी वायलेशन तो बेसिकली होती नहीं है। तो वीलैन बनाने का मकसद ही ये होता है कि आपने तमाम ब्रॉडकास्ट डोमेन को चंक्स में डिवाइड कर दिया, सेगमेंटाइज कर दिया, और अब वो ब्रॉडकास्ट डोमेन एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन की ट्रैफिक दूसरे के पास नहीं जाएगी अनटिल अनलेस ज़रूरत ना हो। सर इस केस में तो फिर वो जो पोर्ट है, नोट्स का चक्कर है, वो फिर हमें तो याद रखनी पड़ेगी। नहीं, कोई याद नहीं पड़ती। अगर 1st फ्लोर वाला 3rd फ्लोर पे चला जाता है तो वो किस नोट पे बैठा तो हमें पता होना चाहिए। वो तो आप सिर्फ पे कमांड चलाएंगे सामने आ जाती है वो। भाई दुनिया, आप इसको मुश्किल ना लें, आप इसको आसान लें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर 90% वीलैन के सिनेरियोज चलते हैं, तो आप इसको आसान लें। मुश्किल लेंगे ना किसी चीज़ को तो उतना ही मुश्किल लगेगा, और ये जब भी कुछ भी नहीं है, एक सिंगल कमांड से हम अभी मैं लैब भी करें ना, देखते हैं जरा। ठीक है, जो डिफरेंट ट्रैफिक होगी तो ट्रैफिक शुड ओनली बी राउटेड बिटवीन वीलैंस। सर रियल सिनारियो क्या है इसका वीलैन का, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नॉर्मली हम कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, हमारे पास 100-150 नोट्स का वहाँ पर नेटवर्क है, सब ने 3 मेजर काम कर रहे होते हैं। हमने हर डिपार्टमेंट में एक प्रिंटर दिया होता है, इंटर डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सिर्फ प्रिंटर की हो रही होती है। बाकी तो हमारे पास हर कंप्यूटर हमारे पास मेन राउटर पे आ रहा होता है, वहाँ से इंटरनेट पे जा रहा होता है। हमारे पास हर एक ईमेल जनरेट होती है हर डेस्कटॉप से, और वो ईमेल सर्वर पे आके और वहाँ से बाहर चली जाती है राउटर पे। इसका मतलब है कि पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक हमारे पास एक ही जगह पे आता है। रियल सिनेरियो मतलब खत्म करते हैं ना, उसी चीज़ को तो खत्म करते हैं वीलैन बना के, ये वो पूरे जो आपके सिनेरियो का ट्रैफिक एक जगह पे ना आए। और तो जाना ही वो है वहाँ है, क्योंकि सबको बाकी तो आपस में तो किसी को कोई बात करनी नहीं होती, क्यों नहीं करनी होती। और आपको नहीं पता ना, ये जो ट्रैफिक होता है ना, यूजर आंख से ट्रांसपेरेंट होता है, हमें थोड़ी पता है कौन सी मशीन क्या ब्रॉडकास्ट कर रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सारे लोगों में से किसी का गला खराब हो जाए, ठीक है, और वो दो से खांसे, या मेरा ही हो जाएगा, मैं दो से खांसूँ, तो होगा क्या कि सारी क्लास डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, या एक बंदा दो से शोर करना शुरू कर दे तो सारी क्लास डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएगी।
ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्यूबिकल लगा के उनकी ब्रॉडकास्ट सेपरेट कर दूंगा कि वो जब शोर करेंगे तो अपनी डोमेन में कर देंगे। अगर हमारे पास कंप्यूटर, कोई मशीन कंप्यूटर है, इनका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ख़राब हो जाए या किसी मशीन में कोई ऐसी माल फंक्शनिंग आ जाए या किसी डिवाइस या प्रिंटर के अंदर माल फंक्शनिंग आ जाए और वो नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट पैदा कर दे, आपका नेटवर्क बिठा दे पूरा। जैसे कि हमारे पास मेलवेयर रोज़ आते रहते हैं, ठीक है, आपका नेटवर्क बिठा दे पूरा। उससे होगा क्या, क्योंकि आपके पास सेम नेटवर्क चल रहा है तो एक मशीन की वजह से पूरा नेटवर्क आपका डिस्टर्ब, पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इशू है ब्रॉडकास्ट का, जो नेटवर्क के अंदर आता है, आपका नेटवर्क कंप्लीट चौक हो जाएगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप सेगमेंट करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ये कंप्यूटर ख़राब होगा तो ये अपने वीलैन के अंदर ही ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी कि दूसरे कंप्यूटर या दूसरा नेटवर्क चौक नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं करेगा। सही। और दूसरी बात आपके सवाल का जवाब ये कि जब हम देखो CCNA पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो ना थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ सोचो, क्योंकि सिस्को CCNA पढ़ाता है एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे एक प्रिंटर नहीं होता, कम से कम 50-60 प्रिंटर होते हैं, जहाँ पे 100 कंप्यूटर नहीं होते, कम से कम 2000 कंप्यूटर होते हैं। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज का ये है ना कि जहाँ पे जिसके पास 500 यूज़र बैठे हो तो हम कहते हैं बहुत बड़ी कंपनी है ये। बट अगर आप US मार्केट की बात करो, जिस जगह के लिए CCNA डिज़ाइन किया गया है, तो US की मार्केट के अंदर 4000 यूज़र के नेटवर्क को कहा जाता है कि ठीक है छोटी कंपनी होगी, ठीक है ना। सर मेरा सवाल ये था, क्योंकि हमारा हम ज़ाहिर इस मार्केट में काम कर रहे हाँ, हैं तो और हमारा definitely रोज़ाना ये है। वास्ता सिर्फ इन्हीं चीज़ों से पड़ता है कि हमारे पास 10 डिपार्टमेंट हैं और मेरे पास 10 प्रिंटर हैं, 10 के बजाय 15 प्रिंटर हैं। आप कल को अपनी जॉब स्विच करके कहीं और जा रहे होंगे, वहाँ पर आपको इस रंग मतलब पाकिस्तान में तो इतना ही है, मतलब पाकिस्तान में तो हमें यही 1000-1500, इससे ज़्यादा क्या बड़ा मिलेगा। 1000-1500 यूज़र भी बहुत होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि CCNA का जो ये डिज़ाइन हुआ वो भी है design US के लिए कि जी हाँ। 4000 वाले को कहते हैं अच्छा वही छोटी कंपनी मैं आपको होगी, design हमारे बता यहाँ 200 वाली कंपनी जो है 200 भी नहीं, बहुत बड़ी 200 कंपनी है। हो ना, वहाँ पर भी विलन बनी होती है। सही। मैं खुद देखता हूँ क्योंकि सही। जहाँ 200 तो यूज़र है वहाँ पर भी लोग वहाँ विलन ये हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो मेरा सवाल था। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ आप स्विचेस बढ़ाएंगे ना, सही, ठीक। आप स्विचेस वहाँ बढ़ाएंगे और स्विचेस इम्प्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली सी बात है, कंपनी का बजट आ जाएगा ना। अब देखें, जिस जगह पे आप काम करते हैं, अगर आप वहाँ जाके IT वालों को बोलेंगे यार मुझे 3 नए स्विचेस चाहिए, वो बोलेंगे भाई जरूरत क्या है, तू मुझे ये बता। तो जब आप नए स्विचेस लेने जाओगे तो बजट शो करना पड़ेगा आपको, बजट अप्रूव होगा तब जब आप उनको नीड्स बताएंगे। तो IT डिपार्टमेंट, आपके पास IT डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, ठीक है। जब IT डिपार्टमेंट ही नहीं है तो जरूरत कौन शो करेगा। तो डेफिनेटली की बात है, जो बड़ी कंपनीज होंगी वो मैनेज करती है, जहाँ IT मैनेजर बैठा हुआ है, डिप्टी मैनेजर IT बैठा हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है। हर छोटी कंपनी इस तरफ काम नहीं करती, सही ना। तो सेनानी है ना, सेनानी के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ का IT डिपार्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। एक मैनेजर है, ऊपर नीचे मैनेजर है उसके, वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, और यहाँ पर हर नेटवर्क चल रहा है। सर थैंक यू। हर चीज़ पैसे से होती है मेरे भाई, ठीक है। तो बजट डिपेंड करता है, कंपनी का साइज देखा जाता है। एक अखबार की कंपनी है, वहाँ पे 2 लोग बैठते हैं, वो कभी भी स्विच नहीं लेंगे, उनका काम ही नहीं है, वो रद्दी का काम करते हैं। KMC के अंदर चले जाओ, कितने स्विच लगे होंगे, आ जाएगा नहीं, वो चला गया पहले। तो इस तरीके से, ठीक है। VLAN बनाने का क्या है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन विद द VLAN एंड राउटर्स। आप VLAN इज अ ब्रॉडकास्ट डोमेन बता चुके हैं, क्रिएटेड बाय 1 और मोर स्विचेस, एक से ज्यादा स्विचेस के ऊपर आप VLAN क्रिएशन कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो लेयर 3 राउटिंग क्या करती है, अलाउ द राउटर टू सेंड पैकेट्स टू द 3 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। ये काम सिर्फ कौन कर सकता है, लेयर 3 राउटिंग कर सकती है, कि जब आपके पास 3 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन आ गए, एक इंजीनियरिंग का है, एक मार्केटिंग का है और एक सेल्स का है, तो आपको जब इनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी है तो राउटर हैंडल करेगा उस ट्रैफिक को, और उसे हम रेफर कर रहे हैं एज अ लेयर 3 राउटिंग या इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है जनाब। इम्प्लीमेंटिंग VLAN ऑन अ स्विच, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर स्विच अपना एक सेपरेट टेबल बनाएगा। जब लॉजिकली ग्रुप कर देंगे तो हर स्विच अपना एक सेपरेट टेबल बनाना होगा। और इफ द फ्रेम कम्स इन ऑन अ पोर्ट इन VLAN 1, द स्विच सर्च द ब्रिजिंग टेबल फॉर VLAN 1। यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो आपसे ये कह रहा है कि जब भी स्विच के पास कोई फ्रेम आता है VLAN 1 की तरफ से, तो अब टैग लग के आ रहा है या इनका ब्लू कलर लग के आ रहा है स्विच के पास,
तो वो स्विच देखेगा कि ब्लू कलर के अंदर कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं, मैं वहां ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा, या VLAN 1 के अंदर कौन कौन से लोग हैं वहां ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा। तो इनका एक अलग टेबल बन रहा होता है, ब्रिजिंग टेबल, वो वहां पे सर्चिंग करता है और ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देता है। तो ये यहाँ वो वाली बात हो रही है। और when the frame is received, the switch add the source address, source address वही होता है MAC एड्रेस उसका, जो आने वाला इनकमिंग एड्रेस होता है। और डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा होगा फॉरवर्डिंग डिसीजन के लिए, वो भी MAC एड्रेस होगा, क्योंकि स्विच डिसीजन करता है किसके ऊपर, MAC एड्रेस के ऊपर। और राउटर बनाता है राउटिंग टेबल, स्विच क्या बनाता है, MAC एड्रेस टेबल या CAM टेबल। For learning and forwarding, the search is made against the address table for that VLAN only, कि हर VLAN के अपने लिए जो टेबल होगा उसी में सर्चिंग होगी। और फॉरवर्डिंग और लर्निंग क्या, कि वो लर्निंग क्या होती है कि जब आपने स्विच की पोर्ट पे कंप्यूटर लगाया तो स्विच ने उस कंप्यूटर को लर्न किया, उसका MAC एड्रेस नोट कर लिया अपने पास। और नेक्स्ट टाइम जब कोई ट्रैफिक आएगी उसको पता होगा कि ठीक है मेरी पोर्ट नंबर 1 पे एक कंप्यूटर कनेक्ट है जो VLAN 1 का पार्ट बना हुआ है, पोर्ट नंबर 2 पर है VLAN 2 का पार्ट है, पोर्ट नंबर 3 पर है तो VLAN 3 का पार्ट बना हुआ है। इस तरीके से वो लर्निंग और फॉरवर्डिंग कर रहा होता है। जो पोर्ट ब्रॉडकास्ट कर रही होगी वो ऑटो ब्लॉक नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट किस सेंस के अंदर, स्विच के ऊपर ब्रॉडकास्ट अगर होगी, हाँ वो तो फिर देखें ऑटो अगर कोई पोर्ट ब्रॉडकास्ट करती है तो वो तो और आप, हाँ और अगर आप, उसको ब्लॉक हाँ ब्लॉक करते हैं, वो सिक्योरिटी का फीचर है, वो एक उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट कंट्रोल करना। तो आप अपने स्विच के ऊपर ब्रॉडकास्ट कंट्रोलिंग लगा सकते हैं कि आपने कहा कि स्विच की जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब के ऊपर एक थ्रेशोल्ड सेट कर दो कि भाई 50% से ज्यादा जैसे ही ब्रॉडकास्ट रिसीव हो जाए वो थ्रेशोल्ड लेवल जो है आपका अचीव हो जाए तो वहां आप पोर्ट को बंद कर दो या आप आने वाली ट्रैफिक को ड्रॉप करते हो। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें तब अचीव होती है जब आप अच्छी डिवाइसेस लेकर आ रहे हैं और आपके पास सब कुछ है। और कंपनीज में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कंपनी में मौजूद है। VLAN ऑपरेशन, each switch port could be assigned to a different VLAN। आप स्विच की जो एक पोर्ट होगी उसको आप हर डिफरेंट VLAN के अंदर असाइन करेंगे, ठीक है, कि आपने एक पोर्ट को कहते हैं VLAN 1 का मेंबर हो गई, 2, 3 का मेंबर हो गई। और पोर्ट असाइन टू द सेम VLAN शेयर ब्रॉडकास्ट डोमेन, कि VLAN 1 में 10 पोर्ट है तो 10 के 10 ब्रॉडकास्ट शेयर करेंगे आपस में। और पोर्ट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू दैट VLAN डू नॉट शेयर दीस ब्रॉडकास्ट, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि VLAN 1 के अंदर जितनी पोर्ट्स हैं वो अपनी ब्रॉडकास्ट अपने तक शेयर करेंगी, VLAN 2 तक नहीं आएगी वो ब्रॉडकास्ट। तो वो ये तीसरा पॉइंट बता रहा है। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है, दो टाइप की पोर्ट्स हैं VLAN के अंदर, जिसे आप कहते हो एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट। आप देख रहे हो कि दो स्विच कनेक्ट हुए हैं, एक आपके साथ ये स्विच कनेक्ट है, दूसरा ये वाला स्विच कनेक्ट है। इन स्विच के दरमियान स्विच टू स्विच भी एक लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को कहते हैं ट्रंक लिंक या ट्रंक पोर्ट।